प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। राम नाम की महिमा अनमोल है, बेतौल है। भगवान श्री राम का नाम अनमोल महिमा है, संपत्ति है। ऐसे ही राम नाम की सर्वोपरि संपत्ति महिमा की धर्मशास्त्र की एक ज्ञानवर्धक आप धर्म कथा सुनिए। एक भोला भाला जिज्ञासु व्यक्ति था जो किसी सिद्ध संत के पास जाता और बार बार यह आग्रह किया करता था कि मुझे भी दीक्षा शिक्षा दीजिए, जिसका अनुसरण करके मेरा भी परम कल्याण हो जाए। स्वामी जी, हे संत महाराज, मुझे भी दीक्षा और शिक्षा दीजिए। संत हृदय नवनीत समाना। संत तो बड़े विनम्र होते हैं, परंतु उनके पास समय का अभाव था और शिष्य की पात्रता में भी कसर जानकर वे विलंब कर रहे थे। वे अपने शिष्य की पात्रता देखना चाहते थे, इसलिए कहते हैं कि आते जाते रहो, कथा कीर्तन सत्संग का लाभ करते रहो। कभी समय सुविधा देखकर मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा। ऐसा सिद्ध स्वामी जी ने कहा, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत दिनों तक आते जाते रहा वह जिज्ञासु शिष्य। व्याकुलता उसकी बढ़ती गई। एक दिन तो वह रोने लगा और रोकर बोला, गुरुजी, मुझे गरीब और अनपढ़ जानकर आप ठुकरा रहे हैं। आप मुझे क्यों ठुकरा रहे हैं? कृपा कर दीजिए अब तो। संत जी ने उसकी दीनता देखकर सीधा सरल हरिनाम का उपदेश कर दिया, क्योंकि वह साक्षर अथवा सुशिक्षित नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। जो मंत्र की विधि विधान सहित जप अनुष्ठान आदि कर सके, उन्होंने उससे कहा कि यह परम कल्याणकारक दिव्य परम धन है। जतन से सतत जप करते रहो, ध्यान करते रहो। इसी राम नाम से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उस शिष्य को इससे विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। सोचा करता कि यह राम नाम, यह कृष्ण नाम, हरि आदि नाम तो प्रायः सभी लोग जानते हैं और सभी राम राम का उच्चारण भी करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी विशेषता है? जो इतनी बड़ाई किया करते थे कि इतने बड़े सिद्ध संत हैं, कुछ अद्भुत ही देंगे। इन्होंने तो मुझे इतने दिनों तक व्यर्थ में तो दौड़ा लिया, व्यर्थ में ही मेरा समय खराब कर दिया और साधारण सा राम नाम सुनाकर मुझे टरका दिया। मुझे राम नाम सुनाकर टरका दिया, इसमें कौन सी विशेषता है? इससे क्या होने वाला है? इस पर सोचते विचारते उसे कुछ समय बीत गया। एक बार वह अपने मन के भाव को नहीं रोक सका और गुरुदेव से बोला, गुरुजी,
इतने दिनों तक मुझे दौड़ाते रहे, आश्वासन देते रहे, अब मात्र राम नाम ऐसा कहकर मुझे टरका दिया। इस राम नाम में कौन सी ऐसी विशेषता अथवा महत्व है जिसकी आप इतने दिन से बड़ाई कर करके सर्वोपरि कल्याणकारक तत्व बताया करते थे कि मैं तुम्हें ऐसे ही ऐसा नाम दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, साधारण नाम देकर के टरका दिया। ये राम नाम तो गली गली के लोग जानते हैं और बात बात में प्रयोग भी करते हैं। जब कोई एक दूसरे से मिलता है व्यक्ति तो संबोधन में भी राम राम करता है। इसमें क्या विशेष दे दिया मेरे को? गुरुदेव ने उसके हृदय की यह ग्लानि मिटाने और राम नाम का महत्व व्यक्त करने के लिए अपनी झोली में से एक रत्न निकाल कर दिया और कहा, इसे लेकर बाजार में जाओ और जहां तहां कुछ खास खास लोगों से इसकी कीमत पूछ कर आओ। बेचना नहीं है, केवल कीमत पूछ पूछ कर आना है। शिष्य उस पत्थर को लेकर चला। सोच रहा था कि साधारण से पत्थर की कीमत क्या हो सकती है। मेरी समझ से तो 1 पैसे की कीमत का भी ये पत्थर नहीं है। फिर भी गुरुजी कह रहे हैं तो चलो, 2-4 जगह पूछने में अपना क्या लगता है। सर्वप्रथम एक साग सब्जी बेचने वाली से पूछा कि इस पत्थर की कीमत तुम क्या दे सकती हो? उसने कहा कि मैं 54 दे सकती हूँ। इसने सोचा कि मैं जिसे एक कौड़ी के लायक भी नहीं समझता था, चलो कम से कम एक 54 के लायक तो माना गया। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़कर एक परचूनी बनिया की दुकान पर गया। उस पत्थर की कीमत पूछी तो उसने उस पत्थर की कीमत 1 रुपया कहा। ये चकित होकर सोचने लगा कि इसमें कुछ विशेषता होगी, तभी तो ये बनिया 1 रुपया देने को कह रहा है। उससे भी आगे बढ़कर एक सोनार की दुकान पर उस पत्थर की कीमत पूछी तो उसने 100 रुपये देने की बात कही। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका आश्चर्य भी बढ़ रहा था। गनीमत थी कि गुरुजी ने उसे बेचने की मनाही कर दी थी, नहीं तो वह बेच भी देता, नहीं तो 100 रुपये की कीमत का लोभ में आकर उसे बेच देता। वहां से भी आगे बढ़कर एक बड़े जोहरी की दुकान पर पहुंचा। पत्थर की कीमत आप क्या दे सकते हैं जोहरी जी? जोहरी बोला 1000 रुपये दे सकता हूं। उसने कहा बेचना नहीं है, वापस दो मेरा पत्थर। आगे जाकर नगर के सबसे बड़े पार की जोहरी के पास पूछा कि जोहरी महोदय, आप इस नगर के सबसे बड़े धनाढ्य जोहरी हैं, आप इस पत्थर की क्या कीमत लगाते हैं? जोहरी ने कहा, मैं इस नगर का सबसे बड़ा धनाढ्य जोहरी हूं, फिर भी मेरी सारी संपत्ति इसकी कीमत की 10 भी नहीं है। 10वें अंश के बराबर भी मेरी सारी कीमत दे दूं तो 10वें अंश के बराबर भी नहीं होगी। ऐसा रत्न आप कहां से लाए? ये अलौकिक निधि है, इसे बेचना मत, इसे बेचने की भूल मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। और इस प्रकार से वह जिज्ञासु बड़े
जौहरी को धन्यवाद देते हुए रत्न को लेकर आश्रम पर लौटा तो गुरुजी ने विवरण पूछा पूरा। उसने चकित होते हुए सारा विवरण बता दिया। गुरुदेव, मैं जिसे एक कौड़ी के लायक भी नहीं समझता था, उसकी तो इतनी कीमत सिद्ध हुई कि शहर का सबसे बड़ा जौहरी भी इसकी न्योछावर चुकाने में अपने आप को असमर्थ बता रहा है। अब गुरुजी ने समझाया, वत्स, जो इस रत्न की महिमा को नहीं जानते उन्होंने 54 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये तक अनुमान लगाया। तुमने तो एक कौड़ी के लायक भी नहीं समझा था, किंतु इसे पहचानने वाला पारखी जौहरी मिला, तब इसका सही मूल्यांकन हुआ। इसी प्रकार राम, कृष्ण एवं हरि इत्यादि जो प्रभु के प्यारे नाम हैं, इनकी महिमा नहीं जानने के कारण साधारण लोग इसे कौड़ी के बराबर भी नहीं समझते हैं। किंतु भगवान शंकर, श्री सुखदेव जी, श्री हनुमान जी, श्री सनक जी आदि सरीखे बड़े बड़े पारखी जौहरी लोग जो आज भगवान नाम की महिमा को जानने वाले हैं, उनका कहना है कि इसकी बराबरी करने वाला विश्व में कोई भी नहीं है। इनकी बराबरी करने वाला कुछ भी नहीं है। जिसने विश्वास करके तर्क रहित होकर भगवान नाम का आश्रय लिया, वे बड़े भाग्यशाली, प्रभु के कृपा पात्र और प्यारे हो गए। तुम भी तर्क वितर्क छोड़कर निष्ठा पूर्वक राम नाम का आश्रय लो। राम नाम का निरंतर जप करते रहो, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। जी हाँ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम की निरंतर माला फेरते रहो, कभी न कभी दीन दयाल शरणागत होने वाले भक्त की कामना जरूर पूरी करते हैं। राम राम सो ही जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसे राम पहचान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस प्रकार से भगवान श्री राम का नाम अतुल्य है, अनुपम है, अद्भुत है, इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। निरंतर श्री राम जय राम सुमिरन करते रहे। कभी न कभी दीन दयाल भगवान राघवेंद्र भगवान सीताराम के कान हमारी आवाज जरूर पड़ेगी। वे हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष को जरूर ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से भगवान सीताराम के चरणों में दंडवत प्रणाम। और आप सभी को अनुरोध है कि आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक ये सब कार्यक्रम समय पर पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।